हमारे ही बच्चे जाहिल दी ग्रेट जो इस्लाम नहीं पढ़ते, हुजूर की जिंदगी नहीं पढ़ते, सरकार की सीरत नहीं पढ़ते, सिर्फ झंडा हाथ में उठाया, घर में लाइटिंग किया, इसके अलावा और कुछ नहीं जाना कि ईमान बचाने के लिए, ईमान फैलाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने क्या किया है। उनकी सारी जिंदगी किस तरह मुसीबतों के साए में सब्र का नमूना है। हुजूर ने अपने घर में 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं सुलगी, रोटी चावल नहीं है, कैसे वो दिन गुजारे। हमें हमारे लिए सरकार मॉडल है। हमने उस पाठ को नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ अपने हाथ में झंडा उठाया, हमने जुलूस निकाला, हमने घर को लाइटिंग किया। ये मोहब्बत के इजहार का छोटा सा तरीका है। और मोहब्बत के इजहार का बड़ा तरीका यह है कि मेरी एक्टिविटी से मुस्तफ़ा को खुशी हासिल हो, उनकी आंखों को ठंडक हासिल हो, मुस्तफ़ा का कलेजा चौड़ा हो जाए। तो झंडे से 1 पॉइंट खुशी होती है नबी को, और नमाज़े पंजगाना से मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचती है। जो काम टफ है वो टफ काम हम नहीं करते, जो काम इजी है उस इजी काम को हम लिए हुए हैं। यानी एक दिन झंडा निकालना, एक दिन जुलूस निकालना, एक दिन बिरयानी खा लेना, अपने बिरयानी बनाना और अपना ही खा पी के मस्ती कर लेना, ये तो आसान है। लेकिन रोजाना फजर में मस्जिद जाना आना, जोहर में जाना आना, असर में जाना आना, मगरिब में जाना आना, इशा में जाना आना, कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप हो, जाना आना, ये मुश्किल काम है। तो हलवा खाने वाला काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो काम मुश्किल है, जिससे सब्र मिलता है, हौसला मिलता है, आंखों में रोशनी मिलती है, जिससे सेहत मिलती है, जिससे नूर सीने को मिलता है, बाजू में ताकत मिलती है, जिससे मुसीबतों में जीने की उमंग उम्मीद की किरण मिलती है, जिससे काफिरों पे फतह पाने की रूहानी ताकत मिलती है, वो सारी ताकतों का भंडार है नमाज। हुजूर ने कभी नमाज नहीं तर्क की, न हुजरे आयशा में, न मैदान उहद में, न मैदान बद्र में, यहाँ तक के 10 दिन के भूखे हैं आपके सहाबा। मगर मैदान जंग में भी एक आधी टीम काफिरों से लड़ रही है और आधी टीम महवे नमाज है, और एक रकात पूरी करने के बाद यह टीम काफिरों से लड़ने जा रही है और वो टीम आकर के दूसरी रकात पढ़ रही है। यार इस कदर इंपॉर्टेंट है नमाज कि मैदान जंग में भी एक रकात पढ़ के एक फौज आके जाके लड़ेगी और दूसरा करो नमाज पढ़ेगा, और फिर वो फौज आके दूसरी रकात पढ़ेगी और ये फौज जाके फिर काफिर से लड़ेगा। यानी लड़ाई भी जारी रहे और सजदा भी जारी रहे। इसलिए होना चाहिए कि जुलूस भी निकलेगा, नमाज भी होगी, झंडा भी निकलेगा, नमाज भी होगी, यानी का बकरा भी होगा, नमाज भी होगी, बेटी की शादी भी होगी, नमाज भी होगी, बेटे का जनाजा भी होगा, नमाज भी होगी। जिस दिन ऐसा हुआ तो दुनिया का ना कोई नसरानी, ना कोई यहूदी, ना कोई मुशरिक, ना कोई काफिर तुम्हें आंख दिखा पाएगा। जिस तरह मैदानों बद्र में निहत्तों ने फतह की तारीख लिखी, कयामत तक जो नबी के पैटर्न पे चलेगा अल्लाह ताला उसको फतह मुबीन अता फरमाएगा, शिकस्त नहीं, हुकूमत वक्त अल्लाह उसको अता फरमा देगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे। अफसोस उस वक्त आता है जब हमने सिर्फ आसान का पहलू ले लिया, मुश्किल पहलू हमने छोड़ दिया। हालांकि मुश्किलात में जीने से ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। जो आराम से घर में पलता बढ़ता है उसका बच्चा किसी काबिल नहीं होता है। आजकल जितने डीएम हैं हिंदुस्तान में सब गरीब घर के बच्चे। आज से 50 साल पहले जिनके बाप गरीब थे, चूँकि पैसों की जब फरावानी होती है, रोज़ाना दूध, अनार, सेब, संतरा, जूस सब फ्रीज में भरे हुए हैं, वो कैसे वो 8 घंटा उसका बेटा रात में जाके पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। जिसके बाप ने मेहनतें करके पढ़ी हैं वो मुफस्सिर, आलिम, स्कॉलर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सब बन गए। अब उसी प्रोफेसर का बेटा जो दिन रात सेब, संतरा, अनार में पलता है, एक भी बच्चा कामयाब नहीं हो रहा है। इसलिए कामयाब नहीं हो रहा है कि चूंकि आराम के माहौल में मेहनत करने का हौसला खत्म हो जाता है। आराम से एसी में बस है, एसी कार है, एसी गाड़ी है, हर जगह एसी ही एसी है, वो तो काम चोर हो जाएगा, उसको तो 1 दर्जन बीमारी हो जाएगी। यह जिंदगी का जिंदगी में ताकत पाने का एक राज है कि संघर्ष में जीना, मुसीबतों में जीना, दौलतों के अंबार पर बैठने के बावजूद भी मुसीबतों में रहना। क्या मतलब? नमाज अगर पाबंदी से कोई पढ़ने मस्जिद जा रहा है
तो घर से बाहर निकल के जाना आना, जिहाद के लिए अगर कोई जा रहा है जाना आना, बाहर खेत खलियान में जा रहा है, खेत खलियान में एसी कैसे लगा पाएगा वो खेत खलियान में जाएगा, दुकान में 8 घंटे 12 घंटे बैठे, यानी अपने इस बदन को काम में लगे। अगर नहीं लगाएगा तो 5 घंटे डेली सुबह मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं नहीं तो तेरी सेहत खतरे में पड़ जाएगी। आज शुगर का मर्ज बढ़ गया, हार्ट के मरीज बढ़ गए, ब्लड प्रेशर हाई का मर्ज बढ़ गया। दवाई तो लोग चावल और रोटी की तरह फाँक रहे हैं, खा रहे हैं, उसके बावजूद अचानक अटैक आया मर गया, अचानक गिर गए मर गए, सर चकराया मर गए, सडन डेथ थी, अचानक मौत। क्यों? दवाई फाँकने के बावजूद बड़े जितने बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े मालदार सब दवाई की एक पोटली लेके चलते हैं। आज ट्रेनों में सफ़र करें, AC 2 टायर 3 टायर में तो बाज़ाब्ता एक डब्बा एक पॉकेट रहता है जिसमें दवाइयाँ भरी रहती हैं। एक खाने से पहले 2 दवाई, खाने के बाद 4 दवाई, फिर 2 घंटे के बाद दवाई। डॉक्टर कहते हैं कि मर जाओ कि दवाई खाते खाते। अगर शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर हाई को नॉर्मल रखना चाहते हो तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम मॉर्निंग वॉक किया करो। अब आप देखिए DM है, 25 लाख की गाड़ी मौजूद है, मगर सुबह 5 किलोमीटर दूर वो दौड़ रहे हैं, पसीने से शराबोर भीग रहे। डॉक्टर कहते हैं पसीना निकालो, AC में पसीना नहीं निकलता, जिसकी वजह से तुम्हारी सेहत डाउन हो गई है। अब उसको सेहतमंद रहने के लिए AC से हटकर उसको वॉक करना होगा 5 किलोमीटर। और जो डेली दुकान में 12 घंटे खड़ा रहता है उसको वॉक करने की क्या जरूरत है? वो तो दुकान ही में यहाँ से वहाँ आते जाते, पसीना निकालते, सामान निकालते, सामान रखते, इसी में हालत खराब है। जो कारपेंटर है उसको 8 घंटे तक मशीन चलाते चलाते यहाँ से वहाँ जाते, लकड़ी उठाते, वहाँ रखते, मेहनत। हाँ, जो कारपेंटर का ठेकेदार है, जो ठेकेदार सिर्फ बैठ के रहेगा, वो नोट नाट लिखेगा और मजदूर काम करेगा, फिर तो उसका पेट इतना बड़ा हो ही जाएगा, पेट तो कोठी की तरह हो जाएगा, फिर वो भी ब्लड प्रेशर हाई और साहब वो दवाई की पोटली लेके चलेगा। जहाँ मेहनत छोड़ा, चूंकि दुनिया का नियम है कि सूरज है, धूप लगेगी पौधे में तब पौधा बढ़ेगा। जो पौधा साए में रहता है वह पौधा कमजोर होता है, बढ़ तो जाता है मगर ताकत नहीं होती। और जिस पौधे को धूप लगती है, जिस पौधे को बरसात का पानी लगता है, जिस पौधे को खुली फसाओं में जो पौधे रहते हैं वह पौधा स्ट्रॉन्ग रहता है, आंधी तूफान सबको सहने की ताकत उसको रहता है। इसी तरह बच्चे को हमेशा दूध मलाई खिला के AC में मत रखिए, उन बच्चों को मेहनत का आदी बनाइए। इस्लाम कहता है जब बच्चे 10 साल तक रहें उसको खूब चूमिए, चाटिए, मेहनत, उसको गोद में लीजिए, पेशानी को बोसा दीजिए, जैसे हुजूर ने हसनैन करीमैन को बोसा दिया, पेशानी को चुमा, लुआबे दहन मुंह में डाला, उनके होंठ को चूसा, सीने से लगाया, कांधे पे बिठाया, सर पे बिठाया, ये सब कुछ प्यार दिया। कब तक? जब तक के इमाम हसन और हुसैन 6-7 साल की उम्र के थे। सरकार दो जहां का वसाल हुआ। अब इमाम हुसैन कहते जवानी में जब 55 साल के चले गए कि हम तो नाना तो सर पे उठाया था, सर पे बिठाया था, आराम से खिलाया पिलाया था, अब क्यों जाएं सारा वतन लेकर के बाल बच्चे को कुंबा के लिए कटाने के लिए? नहीं, हुजूर ने इसीलिए तो प्यार दिया था ताकि जब उम्मत पे संकट आए तो जो सजदा दराज करके, कांधे पे बिठा करके, मुंह चूम करके, लुआबे दहन डाल करके जो हुजूर ने उनको पाला था उसी दिन के लिए, ताकि ये प्यार का कर्ज हुसैन उस वक्त अदा करे जब मेरी उम्मत पे संकट का बादल छा जाए। तो हुसैन ने भी उस आराम जन्नती माहौल में पलने वाला हुसैन, बाप जन्नती मर्दों का सरदार, माँ जन्नती औरतों की सरदार, नाना कायनात का सरदार, खुद जन्नती जवानों का सरदार, बाप जन्नती अधेड़ मर्दों का सरदार, यानी सारी सरदारी उसी कुंबे के को मिली है। औरतों की सरदारी सैयदा फातिमा को, जवानों की सरदारी हसनैन करीमैन को। जो अधेड़ मर्द दुनिया में थे वो जन्नत जाएंगे, उन अधेड़ मर्दों के सरदार मौला अली हैं और नाना मुस्तफ़ा जान रहमत तो कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। उस हुसैन को तो इतरा के चलना चाहिए, इतरा के बोलना चाहिए। उस हुसैन पाक को तो खूब अच्छा से गाँव तकिया लगा के सोना चाहिए। अरे तुम्हारा क्या वैल्यू है? मेरा नाना कौनैन का मालिक व मुख्तार है, मेरा बाबा फातह खैबर है। आज दते लोग किस कदर लोग डेकारता है वो घमंड की बोली बोलता है। अगर तू मुस्तफ़ा की औलाद है तो मत जाने सारी दुनिया, अगर हकीकी औलाद है यही शरफ इतना बड़ा है कि करोड़ों पोस्टर में छपने से बड़ा शरफ है कि तू हकीकत में मुस्तफ़ा की औलाद है। क़यामत के दिन तू नबी के साथ रहेगा। तो फिर ये डेकारने की क्या बात है? अखबार और
देने की क्या ज़रूरत है, या घमंड वाले जुमले बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर वाकई मुस्तफ़ा का खून तेरे बदन में है तब तो तू लाजवाब है, मुस्तफ़ा का, तू मुस्तफ़ा की औलाद है। तो फिर जन्नत ही क्या, जन्नत की बहारें तुझ पे कुर्बान है। फिर वह डकाता क्यों है दुनिया में, फिर दुनिया में क्यों दूसरों से हाथ पांव चुमवाने के लिए दूसरों को डैमेज करने और जलील करने की कोशिश करता है, डकारता क्यों है। ये खान है, पठान है, कैसे वली हो गया, कैसे मुजद्दिद हो गया, कैसे ये हो गया, कैसे बनेगा। वो तो जो नबी की औलाद है वही वली बनेगी। क्यों इस्लाम को बदनाम करता है, क्यों शरीयत को दागदार करता है, क्यों हुजूर के पैगामात को नीचा दिखलाता है। हुजूर ने कहा था ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लि अबयद अला अस्वद वला लि अस्वद अला अबयद। हुजूर ने कहा था, आखिरी हज के मौके पर अरफात का मैदान गवाह है, कहा था वह दौर पुराना था जहां ऊंचे लोगों को इज्जत दी जाती थी, जहां गोरा रंग पे फख्र किया जाता था, जहां अरबियों को घमंड था कि मैं अरबी हूं, बाकी सारे लोग गोंगे और अजमी हैं। हुजूर ने कहा नहीं, अब इस्लाम आ गया है, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं रहेगा। अब जो वहां काले गोरे का कोई फर्क नहीं रहेगा, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई सुपीरियरिटी नहीं रहेगी। अब इस्लाम आ गया है, जिसके पास जितना ज्यादा तकवा होगा, जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा, वही काबिले एहतराम होगा। ये फार्मूला इस्लाम ने दिया और वह जहालत की सारी बातों को रौंद दिया। हुजूर ने कहा वला तफाखरू बिल अंसाब, नसब पे घमंड मत करो। ये सरकार दो जहां ने फरमाया। और अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुझको एक माँ बाप से पैदा किया, आदम और हव्वा से, और तुमको डिफरेंट ट्राइब्स, मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया ताकि तेरी पहचान बाकी रहे। एक समाज में 1000 है उमर नाम का आदमी, कैसे पहचान होती है कौन सा उमर है, इसलिए उसके बाप का नाम, कबीले का नाम, मोहल्ले का नाम, ताकि पहचान रहे कि ये उमर जैद का बेटा है, ये फला मोहल्ले का है, ये उमर बकर का बेटा है, ये फला मोहल्ले का है। ये जो बिरादरी है ये पहचान के लिए